नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिना दाखिल खारिज के क्या कोई जमीन को हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपके पास भी कोई जमीन है और उसका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है, लेकिन फिर भी आप उसे चाहते हैं सेल करना, बेचना, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई जमीन है, उसकी रजिस्ट्री आपने करा रखा है और दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर किन्हीं को जमीन बेचेंगे तो रजिस्ट्री तो आप कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है उस आदमी का भी दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो ये बेचने की उचित प्रक्रिया नहीं है कि आप बिना दाखिल खारिज के किसी को बेच दें। ठीक है, जिस तरह से आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ उस तरह से उसका भी नहीं हो पाएगा। इसमें क्यों, इसका क्या रीजन है वो जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनसे आप दाखिल खारिज नहीं कराए और आप फिर उस जमीन को किसी और को बेच रहे हैं, तो जिस तरह से आपने रजिस्ट्री कराया और दाखिल खारिज नहीं कराया तो किन्हीं को आप बेच देंगे तो वो भी रजिस्ट्री पेपर लेकर ही संतुष्टि में रहेगा, दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। उसका रास्ता ये है, अगर आप चाहते हैं कि उसको भी उचित प्रक्रिया से जमीन मिले, दाखिल खारिज भी उसका हो, तो इसके आप जिस प्रकार जमीन बेचेंगे, तो जमीन बेचने के बाद क्या है कि सर्वप्रथम आप अपना दाखिल खारिज कराएंगे, उसके बाद जो है फिर उनका दाखिल खारिज आपको करवाना होगा। क्योंकि अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो उचित रूप से ये कागजी प्रक्रिया जो दस्तावेज है उसके अनुसार जो है जमीन पर स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी को आप बेच रहे हैं तो उनका दाखिल खारिज हो, इसके लिए रजिस्ट्री पेपर जो बनेगा वो दो तरीके से बन सकता है। उसमें दोनों कंडीशन है। एक तो ये है, अगर आप उन्हें चाहते हैं कि दाखिल खारिज भी उनका हो तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको दाखिल खारिज कराना होगा और फिर जब आप उन्हें बेचेंगे तो डायरेक्ट आपसे उनका दाखिल खारिज हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है, अगर आप जिनको जमीन बेच रहे हैं तो जिनसे आपने खरीदा है उनसे डायरेक्टली उन्हें अगर लिखवाते हैं जमीन और उनके थ्रू डायरेक्ट दाखिल खारिज होता है तो उनका काम हो सकता है। तो इस प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सिर्फ जमीन किसी को रजिस्ट्री कर रहे हैं और उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो सिर्फ रजिस्ट्री पेपर रहेगा, उनसे उन्हें संतुष्टि करना पड़ेगा, लेकिन दाखिल खारिज उनका भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।